अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 28 जून बरोज इतवार की ताजा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। शहर में यौम आशरा का इंतहाई अकीदत व एहतराम से एहतमाम। शहर हैदराबाद में बीबी के आलम का जुलूस इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ बरामद किया गया। हस्ब रिवायत खदीम जुलूस दबीरपुरा में बीबी का अलावा से निकाला गया और चादर घाट पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें हजारों अफराद शरीक थे। वाज़ेह केरला से लाए गए हाथी श्रीदेवी पर आलम का जुलूस बरामद हुआ। साथ ही मुख्तलिफ शिया अंजुमनों की जानिब से मातम भी किया गया। मोटरसाइकिल डिवाइडर से टकरा गई, नौजवान हलाक, साथी जख्मी। शमशाबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में रोनुमा सड़क हादसे में एक नौजवान जान बहक और इसका साथी जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि मिस्रीगंज के रहने वाले 24 साल अमानुल्लाह खान कल अपने दोस्त तौसीफ के साथ मोटरसाइकिल पर दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह जा रहे थे। रास्ते में मदनपल्ली नेशनल हाईवे 54 पर इनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में अमानुल्लाह खान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इनका साथी जख्मी बताया गया है। सफाई कर्मचारी पर खातून का हमला, वीडियो वायरल। शहर के इलाके कुकटपल्ली में एक खातून ने सफाई कर्मचारी पर हमला कर दिया। जराये के मुताबिक कुकटपल्ली इलाके में एक खातून ने कार से कचरा फेंका, जिस पर खातून सफाई कर्मचारी ने एतराज किया, जबकि बरहम खातून ने सफाई कर्मचारी के बाल पकड़कर इसे तमाचा रसीद दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुक्काम ने इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई का इंतबा दिया है। पूजा के नाम पर धोखा, अमेरिका से वापस पुजारी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। पूजा के नाम पर भक्तों से लाखों रुपए वसूल करने वाले एक पुजारी को अमेरिका से वापसी के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जरा के मुताबिक रामल अच्छा राव नामी शख्स ने खुसूसी पूजा के नाम से लाखों रुपए वसूल किए, ताहम शिकायत कुनिंदा को फायदा नहीं हुआ, जिस पर इसने रकम वापस तलब की। इल्जाम है कि पुजारी ने इसे काला जादू करने की धमकी दी और इस दौरान वो अमेरिका फरार हो गया था। जबकि इसके खिलाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नवीन कुमार ने बच्चूपल्ली पुलिस स्टेशन में 29 अप्रैल को शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने भी इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस दौरान मुलजिम अमेरिका फरार हो गया था और इसके खिलाफ नोट आउट नोटिस जारी की गई। मालूम हुआ कि अमेरिका जाने के बाद इसने वहां भी धोखाधड़ी की, जिस पर इसके खिलाफ वहां के मंदिर के जिम्मेदारों ने मुकदमा दर्ज करवाया, जिस पर वो खौफजदा पुजारी हैदराबाद वापस हुआ। लिहाजा इसके वापस होने के बाद शमशाबाद एयरपोर्ट पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। लिफ्ट टूटकर गिर पड़ी, 8 अफराद जख्मी। शहर के इलाके मीरपेट इलाके में लिफ्ट टूट जाने के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। ये वाक़या आज मीरपेट के हनुमान नगर में पेश आया। जरा से मालूम हुआ कि ये अफराद लिफ्ट का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे, लिहाजा जख्मियों को इलाज के लिए खांगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कम कीमत पर सोना दिलवाने का झांसा, गोल्ड माइन गिरफ्तार। कम कीमत पर सोना दिलवाने का झांसा देकर ठग लेने वाले शातिर मुलजिम सूर्या भाई उर्फ गोल्ड माइन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई नारायणगुड़ा पुलिस ने अंजाम दी। मुलजिम की शनाख्त 34 साल सुरेश कुमार और सूर्या भाई साकिन अतापुर के तौर पर की गई है, जो एक फिल्म एक्टर भी बताया गया है और खुद को गोल्ड माइन कहा करता था। पुलिस के मुताबिक 26 जून को नारायणगुड़ा पुलिस से एक शख्स ने रुजू होकर शिकायत दर्ज करवाई कि मस्कुरा मुलजिम ने 24 कैरेट सोना मार्केट की कीमत से 20% कम कीमत पर फराहम करने का दावा किया। इसने बताया कि इसके पास 1 किलो सोना है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 56 लाख रुपए है। लिहाजा इसने एडवांस तलब किया और शिकायत कुनिंदा ने मुलजिम को एडवांस के तौर पर 11 लाख रुपए अदा किए। बाद मजीद 10 लाख रुपए दिए गए। इसके बाद फिर 6 लाख और 5,30,000 रुपए, जुमला 32,30,000 रुपए हवाले किए गए, लेकिन मुलजिम ने सोना फराहम नहीं किया और न ही रकम वापस की। बताया गया है कि शिकायत कुनिंदा सोने के जेवरात की तैयारी और फरोख्त का काम क्या करता है, जबकि इसकी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। तेलंगाना में शेरों की आबादी में इजाफा। तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व में शेरों की तादाद बढ़कर 42 हो गई है। महकमा जंगलात की जानिब से की गई ताज़ा गिनती में ये बात सामने आई है। ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता साल इस जंगल में शेरों की तादाद 36 थी, तमाम शेरों से ज्यादा शेरनियों की तादाद में होने की वजह से शेरों की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक इस टाइगर रिजर्व में 18 शेरनियां और 14 शेर हैं, जबकि 2 नौ उम्र और 8 बच्चे भी इस गिनती में शामिल हुए हैं। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2026 के तहत अमराबाद में नवंबर 2025 से लेकर जून 2026 के दरमियान ये गिनती की गई। व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने पर खातून पुलिस से रुजू। मुकामी अफराद के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाले जाने के बाद खातून ने मुकामी पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई और मुतालबा किया कि इसे दोबारा ग्रुप में शामिल किया जाए।
तफसीलात के मुताबिक रोड नंबर 12 पर वाक़ NTP नगर के मुकामी अफराद पर मुश्तमिल व्हाट्सएप ग्रुप में एक तनाज़ा पैदा हो गया था। ये ग्रुप मुकामी बस्ती के वसाइल पर गुफ्तगू के लिए बनाया गया था, जहाँ सियासी आरा और सियासी नौयत के पैगाम शेयर करने पर सख्त पाबंदी थी। इसके बावजूद जब ऐसे पैगाम का सिलसिला जारी रहा तो ग्रुप एडमिन ने अरकान को वार्निंग भी दी। पुलिस के मुताबिक शिकायत कुनिंदा खातून ने वार्निंग के बावजूद सियासी नौयत के पैगाम शेयर करना जारी रखा, जिस पर ग्रुप एडमिन ने इन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। इस फैसले को कबूल न करते हुए खातून पुलिस स्टेशन पहुंच गई और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ग्रुप में दोबारा शामिल किए जाने के मुतअद्दिद दरख्वास्तें मुस्तरद किए जाने के बाइस इन्हें ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ा। मामला उस वक्त मजीद बढ़ गया जब पुलिस स्टेशन तलब किए जाने के बावजूद ग्रुप एडमिन ने खातून को दोबारा ग्रुप में शामिल करने से इनकार कर दिया। एडमिन का कहना था कि इन्हें किसी भी सूरत दोबारा ग्रुप का रुकन नहीं बनाया जाएगा। तेलंगाना राइजिंग विजन को आलमी कंपनियों की तायद, हुनरमंद कई नौजवानों और तालिबात को मुलाजमतें, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा कि इनकी हुकूमत का तेलंगाना राइजिंग विजन कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कर रहा है। इन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत का बुनियादी मकसद नौजवानों को महारती तरबियत फराहम करके बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा करना है। मजीद इन्होंने बताया कि तेलंगाना में तरबियत याफ्ता नौजवानों को मारूफ बैनुल-अक़वामी कंपनियों में मुलाजिमतें हासिल हो रही है और इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया। तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर सीनियर IAS ऑफिसर संजय जाजू का तकर्रुर। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के अगले चीफ सेक्रेटरी के तौर पर सीनियर IAS ओहदेदार संजय जाजू का तकर्रुर कर दिया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए। वज़ीर है 1982 के IAS ऑफिसर संजय जाजू गुज़िश्ता कई बरसों से मरकजी हुकूमत में डिप्यूटेशन पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। वो शुमाली मशरिकी खित्ते के तरक्की की वजारत में सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज थे। इसके अलावा मौजूदा चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव की मियादी मुलाजिमत 30 जून को खत्म हो रही है, जिसके पेश नजर हुकूमत ने इनकी जगह संजय जाजू को रियासत का नया चीफ सेक्रेटरी तकर्रुर करते हुए सरकारी अहकाम जारी कर दिए। के कृष्णा राव स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बराए चीफ मिनिस्टर मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत ने सीनियर IAS ओहदेदार के रामकृष्ण राव को स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बराए चीफ मिनिस्टर मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए हैं, जो 30 जून को वजीफे पर सबकदोश होने वाले हैं। यहाँ जारी कुर्दा जियो के जरिए मतला किया गया कि रामकृष्ण राव के तकर्रुर के शरायत अलहदा जारी किए जाएंगे। तेलंगाना में 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। जुनूब मगरबी मानसून के असरात के बायस तेलंगाना में आइंदा 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मुताबिक बिलखुसूस शुमाली और मशरक़ी तेलंगाना के अजला में शदीद बारिश की तौक़्क़ो है। महकमे मौसमियात ने हफ्ते को मुत्तहदा खम्मम और वरंगल अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भद्राद्री, कोत्तागुड़म, हनमकुंडा, जयशंकर, भोपालपल्ली, जनगांव, खम्मम, कमरंभीम, आसिफाबाद, मेडचल, मलकजगिरी, मेहबाद, मंचिर्याल, मुलुक, नलगुंडा, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, वरंगल और यादाद्री भोंगीर अजला में गरज चमक के साथ हल्की ता औसतन बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। शातिर दुल्हन गिरफ्तार। शादी के नाम पर 5 अफराद को धोखा देकर ठग लेने वाली शातिर दुल्हन को रियासत आंध्र प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक जिले अनंतपुर में पुलिस ने एक ऐसी खातून को गिरफ्तार किया है जो एक शख्स को धोखा देकर दूसरी शादी करती थी। पुलिस ने बताया कि मुन्नी नामी खातून ने विजयवाड़ा के कुछ एजेंटों के साथ मिलकर एक गिरोह बनाया और इस गिरोह की मदद से वो फ्रॉड किया करती थी। ये गिरोह खासतौर पर ऐसे मर्दों को निशाना बनाता था जो उम्र ज्यादा होने के बावजूद गैर शादीशुदा थे या फिर ऐसे मर्द जिनकी बीवी इन्हें छोड़ चुकी थी या वफात पा चुकी थी। तहकीकात से मालूम हुआ है कि खातून अब तक 5 शादियां कर चुकी है। वो कुछ दिन एक मर्द के साथ रहती और फिर वहां से फरार होकर दूसरे शख्स से शादी कर लेती थी। गुज़िश्ता साल इसने कासेपल्ली के सुधीर रेड्डी नामी शख्स से शादी की थी, फिर पैसे लेकर गायब हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और हाल ही में इसे एक और शख्स से शादी के बाद फरार होते हुए पकड़ लिया गया। मौतिल सरकारी अफसर के घर से 5 करोड़ रुपए के असासे बरामद। एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापों के दौरान हैदराबाद के एक मौतिल तहसीलदार और जॉइंट सब रजिस्ट्रार के घर से 5 करोड़ रुपए मालियत के असासे बरामद किए हैं। वाज़िर मज़कूरा अफसर सुचित्रा को इससे पहले 30 लाख रुपए बतौर रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और वो फिलहाल अदालती हिरासत में है। छापे के दौरान बरामद होने वाले असासों में हैदराबाद में 3 फ्लैट्स, 2.17 एकड़ जरी अराजी और सोने हीरे के जेवरात शामिल हैं। हैदराबाद में ट्रम्प के नाम से सड़क। अमेरिकी सदर का इजहार मसरत, पहले अमेरिकी सदर होने पर फख्र। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने हैदराबाद में इनके नाम से सड़क को मानून किए जाने पर मसरत का इजहार करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर दावा किया कि वो पहले ऐसे अमेरिकी सदर बन गए हैं जिनके नाम से किसी और मुल्क में सड़क को मानून किया गया है। लिहाजा अमेरिकी सदर ने ट्विटर अकाउंट पर जो तस्वीर पोस्ट की है इसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर व रियासती वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का के अलावा अमेरिकी सफीर भी मौजूद है जो डोनाल्ड ट्रम्प एवेन्यू की तख्ती का इजरा कर रहे हैं।
सरकारी मुलाजमिन की हेल्थ स्कीम का 15 जुलाई से आगाज की तवक्को। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना रामकृष्ण राव की सदारत में एम्प्लॉयज हेल्थ केयर ट्रस्ट का एक इजलास मुनअक़द हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि 15 जुलाई से मुलाजमिन के लिए नई हेल्थ स्कीम का आगाज किया जाए। लिहाजा एक हफ्ते में ट्रस्ट के अरकान अस्पतालों के इंतजामिया से मुलाकात करेंगे। बाद इस स्कीम के नए उसूल और ज़ाबित ट्रस्ट की जानिब से नाफिज किए जाएंगे। ट्रस्ट ने फैसला किया है कि शोहर या बीवी में से किसी एक से मुआवजा लिया जाएगा और पैकेज की शरह और अस्पतालों की फहरिस्त आइंदा इजलास में तय की जाएंगी। जर्मनी में फिजियोथेरेपी की पोस्टों पर भर्ती। मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड की इतला के मुताबिक तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड जर्मनी में फिजियोथेरेपिस्ट की इजाजतों पर भर्ती के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर रही है। लिहाजा डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी किसी भी मुसलमान इदारे से कामयाब होने वाले उम्मीदवार जिन्हें 2 साल का पेशेवाराना तजुर्बा है और जिनकी उम्र 43 साल से कम है और जर्मन जबान में B1 या B2 लेवल का सर्टिफिकेट रखते हैं, वो हजरात दरख्वास्त के लिए अहल हैं। वाज़ेह उम्मीदवार को हर साल 25 से लेकर 30 दिन की रुख्सत दी जाएंगी। लिहाजा मुसलिमा हैसियत मिलने तक 2,500 यूरो से लेकर 2,900 यूरो माहाना तनख्वाह होंगी और जर्मन लाइसेंस हासिल होने के बाद 3,500 यूरो से लेकर 3,800 यूरो माहाना तनख्वाह दी जाएंगी। वाज़ेह मुलाजिम को मुकम्मल हेल्थ इंश्योरेंस और जर्मनी में मुस्तकिल रहायश की भी गुंजाइश फराम हो सकती है। लिहाजा ख्वाहिशमंद उम्मीदवार tomcomglobal@gmail पर अपना CV 30 जून 2026 से पहले दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9440049645 पर राब्ता कर सकते हैं। महाराष्ट्र में बस सफर के दौरान मुस्लिम खातून हरासानी का शिकार। रियासत महाराष्ट्र में बस सफर के दौरान एक मुस्लिम खातून को मजहबी मुनाफिकत का सामना करना पड़ा। चंद मुसाफिरों ने इनसे कहा कि वो मुसलमान हैं और पाकिस्तान चले जाएं। लिहाजा मुतासिरा रूही खान नामी खातून ने इल्जाम लगाया कि इसे बस में सफर के दौरान एक खातून और 2 मर्दों ने हरासा किया, जिन्होंने फिरकावाराना तबसरे किए और इसे पाकिस्तान जाने को कहा। इल्जाम यह है कि बस में सवार 2 अफराद ने खातून से कहा कि इसे पाकिस्तान भेज दो, जिसके बाद वीडियो में ये दलील दिखाई गई है, आगे बढ़ो और पाकिस्तान भेज कर दिखाओ। राजस्थान में मसाजिद की शहादत के खिलाफ एहतजाज में सैकड़ों हिंदू शरीक। मुल्क में जहां मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज सलूक के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, तहम रियासत राजस्थान से कौमी एकजहती की इस्तेकाम वाक़या सामने आया है। राजस्थान जहां बीजेपी की हुकूमत कायम है, यहाँ हालिया दिनों में मुसलमानों के मकानात और मसाजिद के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करते हुए मकानात और मसाजिद को मसमार करने के वाक़यात मामूल बन गए हैं। यहाँ मसाजिद को शहीद करने के खिलाफ सैकड़ों हिंदू अवाम ने जुलूस निकाल कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। वाज़ेह इस एहतजाजी जुलूस में तकरीबन 80% हिंदू तबके के अफराद ने शिरकत की। चढ़ावा चोरी, राम मंदिर ट्रस्ट जनरल सेक्रेटरी मुस्तफी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और इसके रुकन अनिल मिश्रा ने चढ़ावा चोरी मामले के पस मंजर में इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट ने हफ्ते को ये ऐलान किया और तयखुन दिया कि राम मंदिर के चढ़ावा के बारे में इल्जामात की मुनसफाना तहकीकात की जाएंगी। खाजन गोविंद देवगिरी की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि ट्रस्ट को 2 इस्तीफे मौसूल हुए हैं और अगली मीटिंग में इन पर फैसला किया जाएगा। हैदराबाद के कई इलाकों में 3 दिन बाद भी SIR के फॉर्म दस्तियाब नहीं हुए। 1000 से ज्यादा BLOs ड्यूटी से गायब। इंतखाबी अमल में गफलत पर अवामी हलकों में नाराजगी। तेलंगाना भर में वोटर लिस्टों की तस्दीक के लिए शुरू किए गए खुसूसी जामा सर्वे SIR को 3 दिन मुकम्मल होने के बावजूद दारुल हुकूमत हैदराबाद और रियासत के दीगर अजला में भी इंतजामात यही नाक़िस और मायूस के नजर आ रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद के 3 अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी के बाशमूल मुख्तलिफ अजला के BLOs रोजाना के अहदाफ को पूरा करने में शदीद गफलत और लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। वाज़ेह जुमला 10,000 पुलिस स्टेशन में तकरीबन 30% पोलिंग लेवल ऑफिसर्स को ताहाल इमिग्रेशन फॉर्म मौसूल नहीं हुए हैं। हालात उस वक्त मजीद अबतर हो गए हैं जब यह इंकशाफ हुआ कि एक तरफ जहां BLOs को इंदिरा साइडें तकसीम करने की ड्यूटी पर प्रमोट किया गया है, वहीं दूसरी तरफ हजारों BLOs फील्ड से मुकम्मल तौर पर गायब हैं। जब अवामी हलकों और वोटर्स की जानिब से इन लापता BLOs को फोन किया गया तो इनका एक ही रिवायती जवाब सामने आ रहा है कि हमें अभी तक फॉर्म दस्तियाब नहीं हुए हैं, तो हम सर्वे के लिए कैसे आएंगे। लिहाजा BLOs के इस रवैये और फॉर्म्स की अदम दस्तियाबी ने इस पूरी मुहिम को मजाक बनाकर रख दिया है, जिससे अवाम परेशान और उलझन का शिकार हैं। अगरचे के आला अहदेदारों का दावा है कि हैदराबाद के तमाम 15 असेंबली हल्कों के लिए इमिग्रेशन फॉर्म की छपाई मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हैदराबाद में 1000 से ज्यादा BLOs अब भी फॉर्म्स का इंतजार कर रहे हैं। जब अहदेदारों से सवाल किया गया तो वो जवाब देने से गुरेज कर रहे हैं। वाज़ेह है ग्रेटर हैदराबाद के तीनों अजला के हुदूद में तकरीबन 10,000 पोलिंग स्टेशन हैं, जहां वोटर्स की मजमूई तादाद 1.25 करोड़ के लगभग है। अदद शुमार के मुताबिक हर पुलिस स्टेशन के तहत 500 से लेकर 1500 वोटर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इलेक्शन ऑफिसर्स ने हर BLO को अपने दायरे इख्तियार तमाम घरों का दौरा करने और फॉर्म तकसीम करने के लिए सिर्फ 1 ही हफ्ते का वक्त दिया है। लिहाजा इब्तिदाई 3 दिनों में फॉर्म्स की अदम दस्तियाबी, BLOs का ड्यूटी से गायब होना
और नाकिस नज़्म नस्क की वजह से सिर्फ 10% घरों तक ही रसाई हासिल न की जा सकी। वाज़ेह है मौजूदा सुस्त रफ्तारी और अमले के लापता होने को देखते हुए मुकर्रर वक्त पर काम की तकमील नामुमकिन नजर आ रही है, जिसके बायस 4 जुलाई से शुरू होने वाला एसआर का अगला मरहला भी ताग़ीर का शिकार हो सकता है। मूसा नदी के मुतासरीन को डबल बेडरूम मकानात दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर का जायजा इजलास, अराजी देने वालों को मुआवजा या टीडीआर देने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कामों को तेज करने की हिदायत देते हुए कहा कि मूसा नदी के किनारे रहने वाले मुतासरा खानदानों को डबल बेडरूम मकानात मुख्तस किए जाएं। इन्होंने वाज़ेह किया है कि जो लोग इस मनसूबे के लिए अपनी अराजियत फराहम करने के लिए आगे आए हैं, इन्हें खवात के मुताबिक मुंसिफाना मुआवजा या टीडीआर फराहम किया जाए। वाज़ेह जुम्मे के शाम MCR HRD में मूसा नदी की तरक्की के पहले मरहले के हवाले से एक आला सतह जायजा इजलास मुनक़द हुआ और कई सीनियर ओहदेदारों ने इसमें शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने मूसा नदी के किनारे पर आबाद गरीब अवाम को डबल बेडरूम मकानात देकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने ओहदेदारों को हिदायत दी। हुकूमत का कहना है कि इस मनसूबे का मकसद न सिर्फ मूसा नदी को साफ और खूबसूरत बनाना है, बल्कि नदी के अतराफ एकनाफ रहने वाले अवाम की मियारी जिंदगी को बेहतर बनाना और शहर को सैलाब के खतरा से महफूज रखना भी है। तेलंगाना में बीजेपी की कामयाबी के लिए RSS सरगर्म। तेलंगाना में बीजेपी को इख्तिदार तक पहुंचाने की हिकमत अमली पर RSS और बीजेपी कायदीन का अहम इजलास जुम्मे को हैदराबाद में मुनक़द हुआ। इजलास में RSS के कायदीन ने कई नकात पर बीजेपी कायदीन से सख्त सवालात किए। ज़राए के मुताबिक बीजेपी RSS कायदीन का ये इजलास निहायत गर्मजोशाना और संजीदा माहौल में हुआ। बताया जाता है कि RSS क़यादत ने बीजेपी से सवाल किया कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के लिए पार्टी की मौजूदा हिकमत अमली क्या है और इस सिलसिले में अब तक क्या तैयारी की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मसाजिद में लाउड स्पीकर पर अजान पर पाबंदी। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के दौरे से पहले जिले इंतजामिया की कार्रवाई। रियासत उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में मसाजिद में लाउड स्पीकर के जरिए अजान की मअतली ने तुलबा में गम व गुस्से को जन्म दे दिया है, जिन्होंने इस इक़दाम को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दिया है और इस तरह की पाबंदी की जरूरत पर सवाल उठाया है। तुलबा के मुताबिक सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत चीफ मिनिस्टर के दौरे के दौरान कैंपस की मसाजिद से अजान के ऐलान कई घंटे तक मुअत्तल रहे। व्हाट्सएप का नया फीचर, सारिफिन की सिक्योरिटी मजीद मजबूत। व्हाट्सएप ने अपने सारिफिन की सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाते हुए एक जदीद हिफाजती फीचर मुतारिफ कराया है, जो नामालूम नंबर से आने वाले पैगाम की हकीकी चैट खोलने से पहले ही आश्कार कर देगा। मेटा की ज़ेर मिल्कियत ये मैसेजिंग ऐप अब किसी भी अनजान नंबर से चैट शुरू होने से पहले ही सारिफ को अहम इंतबाह जारी करेंगी। वाज़ेह इस फीचर का बुनियादी मकसद सारिफिन को मुमकिन फ्रॉड से करने वालों से होशियार करना है, ताकि वो किसी भी गैर मुतख्खा राब्ते पर फौरी रद्द-ए-अमल के बजाय पहले सोच विचार कर सकें। व्हाट्सएप की जानिब से ये अपडेट एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी की जा रही है। कंपनी के हुक्म ने वाज़ेह किया है कि ये फीचर सारिफ को बताएगा कि मुताल्लिक़ा नंबर कहाँ रजिस्टर्ड है, क्या इसे कॉन्टैक्ट लिस्ट में महफूज करना मुनासिब है और क्या दोनों अफराद किसी मुश्तरका ग्रुप में शामिल है या नहीं। लिहाजा इस सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए चैट खोलने से पहले मिलने वाली मालूमात से सारिफ खुद फैसला कर सकेगा आया इसे जवाब देना चाहिए या नहीं। दिलचस्प बात यह है कि इस अमल के दौरान मैसेज भेजने वाले को किसी किस्म की इत्तला नहीं मिलेंगी, जिससे सारिफ की प्राइवेसी मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेंगी। अब यह नया सिक्योरिटी फीचर खासतौर पर दूसरे ममालिक में रजिस्टर्ड नंबर्स की निशानदेही करेगा, जिससे बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाले फ्रॉड के वाक़यात में कमी की तवक्को है। स्पेन में हलाकतें 300 से तजावीज़। लंदन और बेल्जियम में दर्ज हरारत 50 डिग्री सेल्सियस। यूरोप शदीद गर्मी की लहर की जद में है, जहां दर्ज हरारत रिकॉर्ड सतह तक पहुंच चुका है और अंदेशा है कि यह हीट वेव मजीद 2 हफ्तों तक जारी रहेंगी। वाज़ेह स्पेन में इस गर्मी की लहर के बायस 21 जून से अब तक 327 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुल्क भर में जून के महीने के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत के कई रिकॉर्ड्स भी टूट चुके हैं। लेबनान और इसराइल के दरमियान अमन माहिदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत। वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के दरमियान फ्रेमवर्क माहिदे की तकरीब में अमेरिका, लेबनान और इसराइल ने दस्तखत कर दिए। इस मौके पर अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इस फ्रेमवर्क में फौरी सिक्योरिटी इक़दामात और मुस्तक़बिल में जमा मुज़ाकरात के लिए एक रूट मैप शामिल है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि पेशरफ़त लेबनान में अमन और इस्तिहकाम के क़याम में मददगार साबित होगा। हर महीने की पहली तारीख को हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसी नई तब्दीलियां लाइक की जाती है जिसका सीधा असर आम इंसान की माली जिंदगी से होता है। लिहाजा जून का महीना खत्म होने पे है और जुलाई का महीना शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से लाई जाने वाली नई तब्दीलियों के बारे में जानना आपके लिए इंतहाई जरूरी है, ताकि आगे चल के आपको किसी भी किस्म की माली मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो आइए जानते हैं 1 जुलाई 2026 से क्या क्या नए क़वायद नाफिज किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट के बारे में। मरकजी हुकूमत ने पासपोर्ट एक्ट 1980 में तरमीम कर दिया है, जिसमें
जिसके तहत अगले महीने की 1 तारीख से पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा। लिहाजा 1 जुलाई 2026 से नया पासपोर्ट या फिर पासपोर्ट री इशू करने के लिए अब 1,500 रुपए की जगह 2,500 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं दूसरी जानब तत्काल फीस को 3,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। वजह ये 1 जुलाई 2026 से नाफिज अमल होगा। अब बात करते हैं आधार कार्ड के बारे में। अगर आपको अपने आधार कार्ड में ईमेल को अपडेट करवाना है तो 1 जुलाई तक इंतजार कर लीजिए, क्योंकि मौजूदा हालात में आधार कार्ड अपडेट करने के लिए GST समेत 75 रुपए देने होते हैं। लेकिन 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक ये सर्विस फ्री रहेंगी। वजह ये फ्री सर्विस सिर्फ मोबाइल ऐप पर ही रहेंगी। हर महीने की 1 तारीख को ऑयल कंपनी की जानिब से गैस सिलेंडर की नई कीमतें तय की जाती हैं। लिहाजा 1 जुलाई 2026 में भी नए गैस सिलेंडर की कीमतों से मुतालिक शराइत आयद की जा सकती है। बात अगर 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के बारे में की जाए तो इस बात की तवक्को की जा रही है कि आइंदा जुलाई के महीने में इसकी कीमत में कमी की जा सकती है, क्योंकि हाल ही में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी आई है। वहीं दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान के दरमियान 60 दिन की जंगबंदी के मुआहदे के नतीजे में अपने हरमुज से भी ट्रांसपोर्टेशन तेजी से हो रहा है। काबिल जिक्र बात यह है कि 1 मार्च से लेकर 30 जून 2026 तक 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार 5वीं मरतबा इजाफा किया गया है, जो कि इसी महीने में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 43 रुपए से लेकर 53 रुपए तक का इजाफा किया गया था, जिसकी वजह से फी कमर्शियल गैस सिलेंडर 3,255 रुपए में दस्तयाब हो रहा था। वजह 19 किलोग्राम के बरक्स 14 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत में कम इजाफा देखा गया है। अमेरिका, इजराइल, ईरान जंगबंदी के बाद से 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में दोबारा इजाफा किया गया था और ताज़ा तरीन इजाफे का ऐलान 7 जून 2026 को किया गया था, जहाँ फी सिलेंडर की कीमत 29 रुपए तय की गई थी। लिहाजा इस बार उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जुलाई के महीने में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर और 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में खातिर ख्वाह कमी की जा सकती है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।